नवरात्रि की तरह छठ पूजा भी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में। छठ पूजा व्रत सभी व्रत त्योहारों में कठिन है और छठ पूजा का पर्व बहुत ही पवित्र और पावन होता है। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस पर्व में महिलाएं अपने बेटे और पति की दीर्घायु की कामना के लिए छठ पूजा का व्रत रखती हैं और छठ पूजा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। छठ पर छठी मैया की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं नहाए खाए कब है, पूजा विधि और इसका महत्व क्या है। हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से बातचीत के बाबा रामदेव ने। नवरात्रि की तरह छठ पूजा का त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है। इस बार भी चैत्र मास का छठ पूजा होना है, क्योंकि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला त्यौहार है। 4 दिन तक चलने वाली त्यौहार है। कब है छठ पूजा, क्या है पूजा का विधि विधान, आज हमारे साथ बाबा रामदेव जी हैं, जिनसे पूरा जानकारी लेंगे कि पूजा इतनी कठिन छठ पूजा, जो कि और भी त्योहारों में से एक कठिन पूजा माना जाता है, कठिन व्रतियों के लिए कठिन रूप से पूजा का अर्चना की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हम बाबा से जानकारी लेंगे। देखिए, छठ पूजा जो है वह सूर्य का पूजा है। सूर्य जो है वह प्रत्यक्ष देवता है। कृष्ण ने भी कहा कि प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष देवता में भगवान श्री सूर्य भगवान है और सूर्य भगवान की आराधना जो है वह छठ के रूप में विशेष तौर से बिहार, झारखंड, हिंदी पट्टियों में होता है। अब प्राचीन काल से यह छठ की परंपरा चली आ रही है। तो जो प्राचीन काल से छठ की परंपरा चली आ रही, तो 2 अयन हमारे यहाँ, उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। तो उत्तरायण में जो होता है वह यह छठ पूजा है। उत्तरायण का छठ पूजा जो है वो बसंत ऋतु में चैत्र मास में होता है और दक्षिणायन का जो छठ पूजा है वह कार्तिक महीने में होता है। 4 दिन तक चलने वाला व्रत है यह। और नवरात्र जो होता है, इसी नवरात्र का भी व्रत है। ज्यादा महत्व है कि इसमें नवरात्र भी होता है, राम जी का जन्म भी इसी में होता है और हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है। तो हिंदू नववर्ष का प्रारंभ जो है इस बार 9 तारीख को है और हिंदू नववर्ष संवत 2081 होगा। तो 81 जो संवत होगा उसके राजा जो होंगे वो शनि होंगे, क्योंकि हर संवत का राजा हुआ करता है। तो 9 तारीख से हमारे यहाँ जो है वो छठ व्रत हिंदू नववर्ष जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और चैत्र शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। अब 4 दिनों का व्रत है। 9 तारीख को प्रतिपदा होगा, 10 तारीख को द्वितीया होगा, 11 को तृतीया होगा, 12 से जो है वह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। छठ का कार्यक्रम, नहाय खाए खड़ना वगैरह का कार्यक्रम होता है। सबसे पहले इसमें होता है नहाई खाए। एक दिन पवित्रता से लोग नहाता खाता है। दूसरा दिन जो है वह नहाने के बाद वह नोहड़ा करता है। नोहड़ा एक टाइम भोजन करता है और 72 घंटे का जो है वह समझिए कि भोजन नहीं करना है। इस तरह की प्रक्रिया होती है। उसके बाद षष्ठी हो जाएगा। षष्ठी हो जाएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को शाम को सूर्य ढलते सूर्य को अर्घ्य देना है। डूबते हुए या अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कि हमारे यहाँ जो है वह लोग कहते हैं कि जो अस्त होता है उसका लोग पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ अस्त का भी पूजा किया जाता है और डूबते ढलते हुए सूर्य का। और 15 तारीख सप्तमी सुबह हो जाएगा। तो उस दिन जो है वह उदयाचलगामी सूर्य का, जो उगते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है। तो सूर्य की 2 पूजा होती है, सुबह और शाम में। ढलते सूर्य की भी होता है और उगते सूर्य की भी होती है। तो इस तरह जो है वह छठ का कार्यक्रम होता है। अब हो गया सप्तमी। सप्तमी इस बार जो है वो बहुत अच्छी तिथि में पड़ा है। उस दिन बहुत सारे मुहूर्त भी हैं, बहुत सारे मुहूर्त हैं उस दिन। तो सप्तमी के सुबह में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो प्रवृत्ति होती है वह छठ का पारण करती है। बाबा, छठ पूजा बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पूजा का कितना खर्च होगा, क्या अभाव, उसको लेकर क्या लोग यानी कि छठ पूजा से कर भी जाते हैं। देखिए, पूजा में कोई खर्च वगैरह की बातें नहीं होती है। खर्च जो है ना वो भव्यता में लोग करते हैं, भव्यता को दिखाने के लिए। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। मूल पूजा करने वाली जो देवी हैं, वो मूल पूजा करने वाली जो देवी हैं वह सुकन्या है। और सुकन्या के उस काल में, जब आप समझे कि प्राचीन काल में जब सूर्य का पूजा किया जा रहा था तो क्या होता होगा। आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें। खर्चा करना है तो बहुत खर्चा कर सकते हैं, दिखावा करना है तो बहुत जिसको दिखावा करना है, बड़े बड़े राजा तो तालाब बना सकते हैं अपना,
ठीक है। और कोई गरीब जो है वो जाकर के किसी नदी नाले में सूर्य की पूजा कर सकता है, क्योंकि जल में जाकर के पूजा करना होता है, तो उसकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन व्रत को, यज्ञ को जो है वो दिखावा नहीं करना चाहिए, इसमें जो है वैभव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दान करना चाहिए, आप जरूर करें, लेकिन वो आपके क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और इसमें पूजा जो मिलता है आपको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को पसंद है पान का पत्ता पसंद है, उड़हुल का फूल पसंद है, लवंग पसंद है, तो ये फल से भी जो है यह जो पूजा होता है, खास करके चैत्र के वो फल से पूजा विशेष करके लोग करते हैं। चूंकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए ये पूजा थोड़ा कम संख्या में कम होता है। कार्तिक में ज्यादा भीड़ होता है, क्योंकि उसमें मौसम थोड़ा सा प्रवृत्ति के अनुकूल ठंडक होती है। तो जो आपके पास श्रद्धा और भक्ति है, उसी श्रद्धा भक्ति से आप पूजा करें। पैसे का कोई महत्व कहीं नहीं रखता है। कितना कठिन होता है बाबा छठ पूजा के त्योहार में? देखिए, छठ पूजा का एक ऐसा त्योहार है जिसमें बहुत काफी शुद्धता बरती जाती है। बहुत एक एक चीज को धोया जाता है, एक एक चीज को पूछा जाता है, एक एक चीज पर बहुत समय लगाया जाता है, और तो इसलिए जो है वह बहुत कठिन है। और 72 घंटे का अभी आपका डिग्री चल रहा है। मान लीजिए कि आज की तारीख में अगर होगा तो 39-40 डिग्री होगा अधिकतम तापमान, बढ़ते रहता है। उदराची की बात मैं कर रहा हूँ, अगर और जगह पलामू वगैरह में ज्यादा तापमान है, जमशेदपुर वगैरह में ज्यादा तापमान है, तो उस तापमान के अनुसार 72 घंटे तक वो लोग भोजन नहीं करेगा, तो इसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वह एक वैज्ञानिक कारण है कि जब हम 72 घंटे का उपवास करते हैं तो बल मुझे अंदर से प्राप्त होती है। एक दूसरा है कि हमारे शरीर में जो जर्म होते हैं, वो जर्म, बहुत सारे जर्म जो है इस उपवास से मर जाया करते हैं। हमारे यहाँ यह परंपरा थी प्रारंभिक काल से कि हम लोग महीने में उपवास करें, एक लॉन्ग टर्म का उपवास करें 72 घंटे का। 72 घंटे का उपवास जो है केवल छठ में ही होता है, दोनों छठ में। उससे जो है वह रोग विनाशक शक्ति हमें पैदा होता था। आजकल जो लोग हैं वह उपवास नहीं करना चाहते हैं, या उपवास कम करते हैं, उससे ज्यादा भोजन डाइट ले लेते हैं, तो उससे हमारे शरीर की जो है रोग विनाशक क्षमता जो है वह कम होती जा रही है और हम रोग ग्रसित हो जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक पौराणिक परंपरा थी, या जो थी वो उपवास करने की। इस पौराणिक परंपरा में उपवास से हमारे शरीर में कई ऐसे जर्म हैं, कई ऐसे जीवाणु हैं जो मर जाते हैं और कैंसर जैसे रोग नहीं होते हैं। एक जानकारी और बाबा, नए छठ व्रतियां जो होते हैं उनका मानना होता है कि आखिर कैसे पूजा करें, मुझे कुछ नहीं आता पूजा का विधि विधान, क्या चढ़ावे में प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। देखिए, पौराणिक परंपरा जो नए छठ व्रती हैं, तो उनको चाहिए कि उनके आसपास में जो लोग छठ करते हैं, जो उनके पहले छठ करते हैं, उनसे जरूर संपर्क कर लें, उनसे जानकारी ले लें, ज्यादा अच्छा वही होगा। दूसरा है कि जो आपके पास पंडित जी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जानकारी ले लें। तीसरी चीजें हैं कि जो है, अगर आप नेट वगैरह से भी देख सकते हैं, लेकिन नेट वगैरह में थोड़ा ज्यादा दिक्कत, बहुत अल्टर चीजें लोग रखते हैं। तीसरी चीजें हैं कि जो आज आप शुरू करेंगे, जैसे कि आप फलाहार करके भोजन शुरू करेंगे, और हो सकता है कि आप दिन में पानी भी पी लें 72 घंटे के दरमियान में, तो जो पहली बार शुरू करेंगे वही रेगुलर आपका कर्म बना रहेगा। तो इसलिए व्रत को बहुत कठिन नहीं करना है, जितनी सरलता से आप कर सकते हैं उतनी सरलता से व्रत को करें। उपवास के विधि विधान है, अन्य विधि विधान है, उतनी सरलता से आप करें। रामदेव जी ने तमाम बातें बताएं जो कि छठ पूजा इस बार चैत्र मास के ऐसे मौसम में कठिन परिश्रम के साथ होता है, जो कि गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा धूप के कारण से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। और जहां तक हो सके खर्च का भी बात हम लोगों ने की, जो कि जहां तक सक्षम हो उसी हिसाब से भगवान के पास चढ़ावे के रूप में प्रसाद का लेकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपने भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ, पंकज राणा के साथ आशीष प्रसाद, अपना न्यूज रांची।